श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हमें सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं कर पाओगे। सच्चाई को अपनी जमीन बनाइए, सच्चाई को अपना घर बनाइए, क्योंकि दुनिया में इससे अच्छा कोई घर नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ भी नहीं कर पाते और कुछ वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाइए, इसे बार बार करें, फिर आप देखिए कि आप खुशी से भर जाएंगे। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी एक इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। असली समस्या ये है कि आपको लगता है कि कोई काम करने के लिए आपके पास बहुत समय है। कोई व्यक्ति ऐसा लक्ष्य नहीं खोज पाया जिसके लिए वह मर सकता है, तो वह जीवित रहने के लायक नहीं है। संसार में कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती। हर चीज का संबंध तमाम दूसरी चीजों से होता है। अगर आपको मेरी तरह बांटने की शक्ति के बारे में पता होता तो आप बिना बांटे हुए कभी भोजन नहीं करते। अधिक सीधा होना भी ठीक नहीं है, सीधे पेड़ को अक्सर काट ही लिया जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। किसी की गरीबी देखकर रिश्ते मत तोड़ो, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीब के घर मिलता है उतना अमीर के भी नहीं। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए ही संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। सच्चाई के रास्ते पर चलना फायदे की बात होती है, क्योंकि उस राह पर भीड़ बहुत कम होती। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है। जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे तो दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते जाओ, रास्ता खुलता जाएगा। इंसान के दुख के दो कारण प्रमुख होते हैं। पहला, दूसरों से अत्यधिक अपेक्षा करना, और दूसरा, खुद को कम से कम बदलने की कोशिश करना। मैं हमेशा मासूम होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये जिंदगी और समय प्रतिदिन समझदार बनाई जा रही है। हम क्या कहते हैं इसका महत्व कम है, किंतु हम किस भाव से कहते हैं उसका महत्व बहुत बड़ा है। मीठी जुबान, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार और अच्छे लोग हमेशा सम्मानित होते हैं। आप देखेंगे कि ईश्वर हमेशा सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले इन्हें हमेशा खो देते हैं। अच्छे व्यवहार का आर्थिक मूल्य भले ही न हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की ताकत रखता है। मंजिल तक के लिए मनुष्य को सिर्फ दो महान आध्यात्मिक चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, दूसरों की गलतियों को भूल जाना, और दूसरा, अपने अंदर अच्छाई लाना। जीवन में इतना महत्व नहीं रखता कि आप शारीरिक रूप से कितने ताकतवर हैं, जितना कि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बड़े भविष्य के दरवाजे को भी खोल देती है। एक दिन तुम जागोगे और पाओगे कि बारे में क्या सोचते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर कुछ अहम फैसला करना है तो हमेशा अपने दिल की सुनो। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। वह जो सोचता है वह बन जाता है। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। वह कोई नहीं बल्कि आप खुद हो। यह दुनिया है जो तुम्हें कोई महत्व नहीं देती। जब तुम किसी के ऊपर उपकार करते हो और जब तुम उसका काम करना बंद कर देते हो तो वो लोग तुम्हें बदनाम करना शुरू कर देते हैं। आज आप टाल मटोल करते हो, इससे आप कल की जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। ये उन तक भी आ सकती है जो लोग सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते हैं, पर उतना ही जितना की कोशिश करने वाले लोग खुशी से छोड़ देते हैं। जब इंसान को कोई चीज बिना मेहनत के या आसानी से मिल जाती है तो
उसकी असली कदर वह नहीं जान पाता। जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, यकीन कर लो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। जीवन में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उस पर हमला करके उसे खत्म कर दो। सफलता की खुशी मनाना अच्छी बात है, पर उससे अधिक आवश्यकता है कि आप अपनी असफलता से सीख लो। दुनिया में सारे लोग अपनी गलतियों के लिए बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं और दूसरों की गलतियों के लिए बहुत अच्छे न्यायाधीश। लोग जिंदगी भर भौतिक दुनिया में हर चीज के पीछे भागते रहते हैं और यह पता लगाना भूल जाते हैं कि सबसे महान खजाना तो उनके भीतर ही है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो उसे सलाह के साथ साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ कभी नहीं गलत हो सकता। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचा देते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने के लिए पहली सांस को छोड़ना पड़ता है। समय सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। जब तुम गिरोगे तब तुम्हें उठाने वाले हाथ से ज्यादा तुम पर हंसने वाले चेहरे ज्यादा होंगे। अगर हमको सफलता के रास्ते पर निराशा मिलती है, इसका यह मतलब नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दे, क्योंकि यह निराशा असफलता के पीछे सफलता छिपी होती है। जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार घोषित होते रहेंगे, तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा। लेकिन जैसे ही नाराजगी के विचारों को भूल देंगे, वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। यदि 4 बातों को पालन किया जाए कि एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी से कड़ी मेहनत की जाए, दृढ़ मजबूत रहा जाए, तो इस जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अंत में ये चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरीके से प्रेम किया, अपने जीवन को कितना भरपूर जिया और आपने कितनी गहराई से किसी लोगों की गलतियों को माफ किया। अगर आपको अच्छा साथ ना मिले तो अकेले चले उस हाथी की तरह जो अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ जो अपने प्रकृति में बाधा बने। एक समय की बात है, एक रमन सेठ ने अपने गांव के गरीब लोगों के लिए प्रतिमा दान का प्रबंध कर रखा था। किसी को 10, किसी को 20, किसी को 50 पारिवारिक खर्च के आधार पर दान मिलते थे। सभी लोग हर माह के प्रथम दिन आकर अपना रुपए ले जाते थे। यह कर्म वर्षों से चला आ रहा था। इनमें से एक भिखारी भी था जिनका बड़ा परिवार होने के नाते उसे 50 रुपए प्रति माह मिलते थे। वह भिखारी भी हर माह के प्रथम दिन आकर अपने रुपए ले जाता था। एक बार माह के प्रथम तिथि को वह भिखारी रुपए लेने आया। इस बार सेठ के मुनीम ने कहा, भाई हिसाब में थोड़ा फिर से बदलाव हुआ, अब से तुम्हें रुपए की जगह रुपए ही मिला करेंगे। यह सुनकर भिखारी बहुत नाराज हो गया। उसने कहा, क्या मतलब, मुझे तो हमेशा से 50 रुपए मिल रहे हैं। बिना 50 रुपए लिए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। 50 की जगह मुझे मात्र रुपए देने के क्या कारण है? मुनीम जी ने कहा, जिस सेठ जी से तुम्हें रुपए मिलते थे उन सेठ जी की बेटी का विवाह है। इस विवाह में बहुत खर्चा होने वाला है। उनकी एक बेटी है, लाखों का खर्चा है। इस कारण अभी संपत्ति में थोड़ी असुविधा चल रही है, इसलिए अब आपको 50 की जगह रुपए ही मिलेंगे। भिखारी ने क्रोध में हाथ पैर पटके और कहा, इसका क्या मतलब है? तुमने मुझको क्या समझ रखा है? मैं कोई अमीर नहीं हूँ कि मेरे पैसे काट कर सेठ जी अपनी लड़की का विवाह कराएंगे। अगर अपनी बेटी के विवाह में लुटाना है तो अपने पैसे लुटाओ। कई सालों से उस भिखारी को मुफ्त में 50 रुपए मिल रहे थे, इसलिए वह मुफ्तकारी का आदी और अधिकारीवादी बन गया। वह अपने आप को बड़ा मानने लगा कि 1 रुपए काट लेने से विरोध कर वहाँ क्रोध और आवेश में आ गया था। भिखारी को जो मुफ्त में मिला वह उसे अपना अधिकार मान रहा था। उसमें से कुछ भी काटे तो वह उसका विरोध करेगा, लेकिन उसे अब तक मुफ्त में जो मिल रहा था तो उसका अपना नहीं था। परंतु इसके लिए कभी उस सेठ को धन्यवाद नहीं कहा कि आप 50 रुपए प्रति माह देते हो, इससे हमारे परिवार
परिवार का भरण पोषण होता है, लेकिन जब रुपए काटे तो विरोध अवश्य किया। अब आप भी विचार करें, क्या हम भी कभी मुफ्त में प्राप्त हवा, पानी सहित अन्य तमाम प्राकृतिक सुख सुविधाओं के लिए भगवान को धन्यवाद देने मंदिर गए हैं? शायद ही किसी का उत्तर होगा। सभी अधिकतर केवल सुख की कामना करने हेतु मंदिर गए हैं, एवं जिस प्राप्ति में हमारा कोई योगदान नहीं है, ऐसे सुंदर उपहार के लिए हमारे मन में ईश्वर के लिए कोई धन्यवाद नहीं है। लेकिन जीवन में आने वाले दुखों के लिए ईश्वर से ढेर सारी शिकायतें अवश्य हैं। जब भी हमने भगवान को पुकारा है तो केवल पीड़ा या दुख निवारण हेतु ही पुकारा है। क्या आपने कभी धन्यवाद के लिए भगवान को पुकारा है? विचार अवश्य कीजिए और हमें कमेंट अवश्य लिखिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।